आप सभी को नमस्कार पैलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। इस जिलेवार सीरीज के तहत आज ये आपका 8वां वीडियो है और आज हम पिथौरागढ़ जनपद का अध्ययन करेंगे, जिसका भाग 1 होगा ये। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जनपद का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, तो इस जनपद के अगर हम पूर्व की बात करें, कहाँ की बात करें, इस जनपद के पूर्व की बात करें, इस जनपद के पूर्व में है आपका नेपाल। ठीक है, उत्तर में इसके तिब्बत है। आपके उत्तर में क्या है, इसके तिब्बत है। दक्षिण में इसके चंपावत लगा हुआ है, इसके साथ दक्षिण में चंपावत लगा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम में आपका ये अल्मोड़ा है इसके। ठीक है, और पश्चिम में चमोली और बागेश्वर जनपद इसके साथ लगे हुए हैं। पश्चिम में एक आपका चमोली है, सब बागेश्वर में से। ठीक है, तो इसके पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में चंपावत, दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा तथा पश्चिम में चमोली एवं बागेश्वर जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि इधर चमोली है, इधर आपका चीन तिब्बत हो गया ये आपका। दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा, पूर्व में इसका नेपाल है। ठीक है, तो ये कियोगाड़ पास है आपका, किंगरी बिंगरी, दारमा। ठीक है, मानस्याधुरा। ठीक है, ये मिलम, रालम। ठीक है, मारछा, लिपुलेख पास आपका ये, निहाल। ठीक है, और आपका नामेक, गिरीगांव, खेला। ठीक है, ये है आपका, ये धारचूला आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर धारचूला है। ये डीडी हाट, यहीं पर ये अस्कोट है आपका। ये देवाल थल, ये आपका है पिथौरागढ़ शहर। ठीक है, और ये रामगंगा बहरिया आपके यहाँ पर, ये पूरा ही रामगंगा का है। ठीक है, ये धर्मघर। ठीक है, ये गंगाई, इधर गंगोली हाट आपका ये। ठीक है, तो इसके दक्षिण में चंपावत है, पूर्व में नेपाल है, दक्षिण पश्चिम में इसके अल्मोड़ा है। और इसके साथ ही आपका बात करें, पश्चिम में चमोली और बागेश्वर जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और पूर्व में इसके साथ इधर उत्तर में आपका चीन तिब्बत है, चीन तिब्बत लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा इसको एक बार। इस मैप में ये दिखा रखा है बागेश्वर, पहले वाले में तो चमोली था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, कितना इसका क्षेत्रफल है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को। चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को। इसी के साथ में 1960 में चमोली की स्थापना भी होती है और उत्तरकाशी की स्थापना भी होती है। और इन तीनों जिलों के स्थापना के साथ ही पहली बार सरकारी गजटों में उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया। इस जनपद का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल में इसका स्थान है तीसरा। जनसंख्या यहां पर 4,83,439 यहां पर जनसंख्या है। और जनसंख्या में इसका जो स्थान है वो 8वां है। जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनघनत्व में इसका स्थान कितना है आपका, 11वां स्थान है इसका जनघनत्व में। क्षेत्रफल में तीसरा, जनसंख्या में 8वां और जनघनत्व में 11वां स्थान है किसका, पिथौरागढ़ जनपद का। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता यहाँ पर 82.25% का साक्षरता है। और साक्षरता में जो राज्य में इसका स्थान है, चौथा स्थान है साक्षरता में। लिंगानुपात है 1020 प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि पुरुषों से 20 महिलाएं ज़्यादा हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 816 है। ठीक हो गया।
नगरीकरण की प्रतिशतता को हम देखें तो 14.40 क्या है यहाँ पर नगरीकरण का प्रतिशत है। ग्रामीणीकरण का प्रतिशत देखें कि कितना हिस्सा सा ग्रामीण है भी, तो 85.60% क्या है ये ग्रामीण है भी। नगरीकरण का जो परसेंटेज है वो 40.40% और ग्रामीणीकरण का जो परसेंटेज है वो 85.60% है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। स्थापना 24 फरवरी 1960, क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर 7090, क्षेत्रफल में तीसरा स्थान, जनसंख्या 4,83,439 जनसंख्या में, स्थान जो है राज्य में 8वां। इसमें से 2,39,306 पुरुष, 2,44,133 महिलाएं हैं। जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व कितना है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व के आधार पर राज्य में स्थान है 11वां। ठीक है, साक्षरता है 82.25%, 82.25% साक्षरता है और साक्षरता में राज्य में स्थान चौथा। पुरुष कितने पढ़े लिखे? पुरुष पढ़े लिखे यहाँ पर 92.75% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 72.29% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। इस जनपद का जो लिंगानुपात है वो 1020 है प्रति 1000 पुरुषों पर। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात अर्थात शिशु लिंगानुपात कितना है 816। नगरीकरण का परसेंटेज 14.40 और ग्रामीणीकरण का परसेंटेज 85.60। ठीक है, इतना वो समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ पर पिथौरागढ़ जो जनपद है, यहाँ की कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं हैं या कोई खाद्य व्यंजन हैं जिनको हम देखते हैं। कुछ आपकी दालें हैं। ठीक है, तो जैसे एक है यहाँ पर खैचुआ मिठाई। खैचुआ मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की पिथौरागढ़ की। ये कहाँ मिलती है? डीडी हाट में मिलती है। ठीक है, आम, तो पिथौरागढ़ में जो आम प्रसिद्ध है बगड़ी हाट का है। बगड़ी हाट का आम प्रसिद्ध है। आलू और राजमा की बात करें, ये आपका मुनस्यारी का, मुनस्यारी की आलू राजमा, बगड़ी हाट का आम, डीडी हाट की खैचुआ मिठाई। ठीक है, मच्छी भात देखें, मच्छी भात ये आपका जौलजीबी का प्रसिद्ध है। जौलजीबी का जो प्रसिद्ध है मच्छी भात। ठीक है, मच्छी भात जौलजीबी, आलू राजमा मुनस्यारी, आम बगड़ी हाट, खैचुआ मिठाई डीडी हाट। पराठे एवं नमकीन, ये आपका ओगला, ओगला की जगह वहां के पराठे और नमकीन बड़े प्रसिद्ध हैं। एक ममता जलेबी करके बड़ी प्रसिद्ध है, ममता जलेबी, ये है वड्डा, वड्डा की प्रसिद्ध है ममता जलेबी। पंचोला, पंचोला क्या एक मांस का व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये कनाली छीना में, कनाली छीना का पंचोला, वड्डा में ममता जलेबी, ओगला में पराठे और नमकीन था, जौलजीबी में मच्छी भात, मुनस्यारी में राजमा और आलू, बगड़ी हाट का आम और डीडी हाट की खैचुआ मिठाई। ठीक हो गया। और पंचोला क्या है एक मांस का व्यंजन होता है पंचोला। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें आगे। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के उपनाम क्या क्या हैं। उपनाम, तो इसको मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं पिथौरागढ़ को, मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं पिथौरागढ़ को। शोर क्षेत्र इसका उपनाम है, शोर क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसको। जोहार क्षेत्र कहते हैं इसको, जोहार क्षेत्र। ठीक हो गया। यहां पर अगर हम बात करें हवाई अड्डा कौन सा है, हवाई अड्डा, तो यहां पर जो हवाई अड्डा है वो नैनी सैनी हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना 1991 में की जाती है। नैनी सैनी हवाई अड्डा यहां पर। उपनाम मिनी कश्मीर, शोर क्षेत्र और जोहार क्षेत्र हो गया। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग गुफाओं की बात करें कि पिथौरागढ़ जनपद में गुफाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक है आपकी पाताल भुवनेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा। एक है आपकी सुमेरु गुफा, सुमेरु गुफा। फिर एक है आपकी स्मर गुफा, स्वधम गुफा। ठीक है, भोलेश्वर गुफा। ठीक है, शैलेश्वर है। इसके अलावा कुचिया देव उडियार है,
कुचिया देव उडियार है। ठीक है, ब्यास गुफा है, यहां कहां पर है, काला पानी के निकट ब्यास गुफा है। छीनी गुफा है अस्कोट में, छीनी गुफा। इसके अलावा पिंखू गुफा है। ठीक है, बरम गुफा है, गलछिया है। ठीक है, तो कौन कौन सी गुफाएं होगी यहां पर आपकी होगी पाताल भुवनेश्वर, सुमेरु, स्मर, स्वधम, भोलेश्वर, शैलेश्वर, कुचिया देव उड्यार। ठीक है, ब्यास गुफा, छीनी गुफा, पीखू गुफा, बरम गुफा, गलछिया गुफा, ये गुफाएं यहां पर हैं आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें किलों की कि पिथौरागढ़ में किले कौन कौन से हैं, आपका यहां पर एक फेमस है लंदन फोर्ट, लंदन फोर्ट, बावलीगढ़ का किला, बावलीगढ़ का किला, इसी को कहते हैं बिल्कीगढ़ का किला भी कहते हैं, बिल्कीगढ़ का किला। ठीक है, अगर हम यहां पर कुंडों की बात करें, ये तो किले हो गए लंदन फोर्ट, बावलीगढ़ या बिल्कीगढ़ किला। कुंड कौन कौन से पिथौरागढ़ में, कुंडों की बात करें तो एक है आपका सूर्य कुंड। ठीक है, मिलम पर्वत पर, जहां से गोरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा नंदा कुंड है, थमोरी कुंड है। ठीक है, ज्योलिंग कोंग कुंड है, पटौज कुंड है, ककरौल कुंड है, ककरौल, पार्वती ताल से पार्वती कुंड भी कहते हैं, हरदेव कुंड, मोताड़ ताल भी है यहां पर एक, मोताड़ ताल। ठीक है, ये तालें यहां पर आपको मिलेंगी, सूर्य कुंड, नंदा कुंड, थमोरी कुंड, ज्योलिंग कोंग कुंड, पटौज, ककरौल, पार्वती, हरदेव, मोताड़। ठीक है, ये आपके यहां पर हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं एक बार। तो ये होगी आपकी खेचुआ मिठाई डीडी हाट में, आम बगड़ी हाट का, आलू राजमा मुंशारी की, मच्छी भात जौलजीबी का, पराठे नमकीन ओगला का, ममता जलेबी वड्डा का, पंचोला करनाली छीना का। तो पंचोला क्या है, एक मांस का व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए, उपनाम मिनी कश्मीर, शोर क्षेत्र, जौहार क्षेत्र, हवाई अड्डा नैनी सैनी हवाई अड्डा। गुफाओं की बात करें तो पाताल भुवनेश्वर गुफा, सुमेरु, स्मर, स्वधम गुफा, भोलेश्वर, शैलेश्वर, डांढेश्वर, चमडुगरा, कुचिया देव उड्यार, कोटेश्वर महादेव की गुफा, राजा रानी की गुफा, नाग धरोड़ की गुफा, भवानी गुफा, भाटकोट की गुफा, शैमड़ा गुफा, शिर गुफा, ये मुंशारी में है, ब्यास गुफा काला पानी के निकट, छीनी गुफा अस्कोट में। इसके अलावा यहाँ पर पीखू गुफा है, बरम गुफा और गलछिया, गलछिया गुफा धारचूला में है। ठीक है, किलों की बात करें, ये दोनों किले एक ही हैं, बिल्कीगढ़ और बावलीगढ़ कहते हैं इनको। इसके अलावा लंदन फोर्ट है। कुंडों की बात करें यहाँ पर तो सूर्य कुंड है आपका यहाँ पर एक, मिलम पर्वत पर स्थित है, जहां से गोरी नदी का उद्गम होता है। नंदा कुंड, थमोरी कुंड, ज्योलिंग कोंगताल कुंड, पटौज कुंड, ककरौल कुंड, पार्वती कुंड, हरदेव कुंड, मोताड़ ताल, यह आपकी धारचूला में है। इसको आप नोट मत करना क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको फिर। ठीक है, मोताड़ ताल, हरदेव कुंड, पार्वती कुंड है। ठीक है, अब बात करते हैं अब तहसीलों की। तो 13 तहसीलें हैं, विकास खंड यहाँ पर 8 हैं और विधानसभा क्षेत्र 4 हैं यहाँ पर। ठीक है, 13 तहसीलें, 8 विकास खंड और विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ पर 4 हो गए। तो तहसीलें पिथौरागढ़, डीडी हाट, धारचूला, गंगोली हाट, पंगापानी, मुंशारी, बेरीनाग, कनाली छीना, गड़ाई गंगोली, देवस्थल, तेजम, फिर एक थल है और एक पांखू है आपकी। ठीक हो गया। विकासखंड 8 धूमाकोट, मुंशारी, बेरीनाग, कनाली छीना, पिथौरागढ़, डीडी हाट, धारचूला और गंगोली हाट। विधानसभा क्षेत्र 4। ठीक है, पिथौरागढ़, डीडी हाट, धारचूला और गंगोली हाट। गंगोली हाट एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक हो गया। तो तहसीलें कौन कौन सी होगी यहाँ पर, पिथौरागढ़ तहसील, डीडी हाट, धारचूला, गंगोली हाट, बंगापानी, मुंशारी, बेरीनाग, कनाली छीना, गड़ाई गंगोली, देवस्थल, तेजम, थल, तहसीलें हैं। धूमाकोट, मुंशारी, बेरीनाग, कनाली छीना, पिथौरागढ़, डीडी हाट, धारचूला, गंगोली हाट क्या है आपकी विकास खंड है। पिथौरागढ़, डीडी हाट, धारचूला, गंगोली हाट ये हैं आपकी विधानसभा सीटें। और जिसमें जो गंगोली हाट है ये किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है गंगोली हाट विधानसभा सीट आपकी। ठीक हो गया।
चलिए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम था क्या था कर। ठीक है, तो इसका जो पुराना नाम है सोर घाटी था। सोर का अर्थ होता है सरोवर। सोर का अर्थ क्या होता है? सरोवर। तो ऐसी मान्यता है कि पहले यहां पर 7 सरोवर थे, वह दिन प्रतिदिन सूखते चले गए और क्या हुआ, उसे पठारी भूमि का जन्म होने लगा और इस पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ गया। ठीक है, और हमको इस सौर शब्द का, सौर या सौर शब्द का जो हमको उल्लेख मिलता है, ये राजा आनंदमल के वास्ते रई अभिलेख में हमको इन शब्द मिलता है, सौर शब्द। ठीक हो गया। तो सौर शब्द का प्रथम प्रयोग राजा आनंदमल के वास्ते रई अभिलेख में मिलता है। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सौर को क्या कहा है? बल्दिया का देश कहा है। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सौर को क्या है? बल्दिया का देश कहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यहां पर राय पिथौरा की क्या थी? राजधानी थी। किसकी? राय पिथौरा की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, इन्हीं राय पिथौरा का विवाह जो है कत्यूरी रानी किसने हुआ था? जिया रानी से हुआ था। जिया रानी से हुआ था। जिया रानी के पुत्र हुए दूल्हा शाही और दूल्हा शाही के पुत्र हुए मालू शाही, जिनका उत्तराखंड के हमको जागरण में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है कि मालू शाही और राजूला मालू शाही, राजूला और मालू शाही का मतलब को प्रेम गाथा मिलती है और इनका जागरण में हमको वर्णन मिलता है। ठीक है, जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की जाती है। यहां पर इस जनपद में शरद मेले का आयोजन होता है। शरद मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर नेहरू युवा केंद्र है। नेहरू युवा केंद्र है इस जनपद में। ठीक है, उल्का देवी का मंदिर है यहां काफी प्रसिद्ध, उल्का देवी का मंदिर है। ठीक है, और पहले ये अल्मोड़ा जनपद की क्या थी? तहसील थी और क्या नाम था? काप्ती खंड के नाम से इसको जानते थे। काप्ती खंड को के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, मिनी कश्मीर कहते हैं। राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। जनपद के पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में चंपावत, दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा और पश्चिम में चमोली बागेश्वर जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और जो पिथौरागढ़ जनपद है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आसंती देव हुए एक शासक हुए, कत्यूरी राजा हैं। तो इन्होंने क्या काम किया? गोमती नदी घाटी में इस कत्यूरी वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे साहब कार्तिकेय पूर्व वंश को कत्यूरी कहते हैं। ठीक है, और कुछ किताबों में आसंती देव को कत्यूरी वंश का संस्थापक माना गया और गोमती नदी घाटी में इनके द्वारा कत्यूरी वंश की स्थापना की जाती है। और कालांतर में यह जो कत्यूरी वंश है अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रथम विभाजन इस शाखा में कब होता है? इसमें कब होता है? 1279 में इस पर विभाजन होता है। और जब इस वंश का शासक त्रिलोकपाल का पुत्र हुआ एक अभयपाल, उसने अस्कोट में प्रथम राज्य की स्थापना की और उसके वंशज बाद में पाल कहलाए। ठीक है, और कत्यूरी वंशीय शासकों ने क्या किया? पिथौरागढ़ के जो क्षेत्र है सोर, शीरा, अस्कोट, यहां पर बम, रैका और पाल वंशों की स्थापना की गई। गंगोली में मड़कोटी राजवंश भी शासन करता था एक। ठीक है, और बाद में चंदों, गोरखों तथा अंग्रेजों के अधीन ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो आसंती देव के द्वारा गोमती नदी घाटी में कत्यूरी वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, और बाद में यही कई शाखाओं में बढ़ गया कत्यूरी वंश, जिसमें पाल हो गया। ठीक है, 1279 में विभाजन होता है इसका। त्रिलोकपाल का पुत्र हुआ अभयपाल, उसके द्वारा इस पाल वंश की स्थापना की जाती है अस्कोट में। और सोर में बम, सीरा में रैका और अस्कोट में पाल वंशों की स्थापना की गई थी। गंगोली में मड़कोटी राजवंश था, मड़कोटी राजवंश, जिसका संस्थापक करमचंद होगा। बाद में सभी क्षेत्र चंदों के अधीन, बाद में गोरखों के अधीन, फिर अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ का जनपद है। पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और यहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां घूमने के लिए आपको करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, देश का पहला जीवाश्म पार्क यही है। देश का पहला जीवाश्म पार्क यहीं पर है।
ठीक है। पिथौरागढ़ जो शहर है ये 4 पहाड़ से घिरा हुआ है। पिथौरागढ़ जो शहर है एक चंडक, ठीक है, ध्वज, कामदर और थल केदार, ये 4 पर्वतों से जो है पिथौरागढ़ जनपद घिरा हुआ है। ठीक है। पिथौरागढ़ में एक पुराना दुर्ग हुआ करता था जिसको हम सिमलगढ़ भी कहते हैं, सिमलगढ़ भी कहते थे इस पुराने दुर्ग को, यानी किले को। इसी को बाद में नाम दिया अंग्रेजों ने, लंदन फोर्ट नाम दिया। किसको? सिमलगढ़ को। पिथौरागढ़ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है बागेश्वर के साथ और सबसे छोटी सीमा इसकी लगी हुई चंपावत के साथ। ठीक है। और जो पिथौरागढ़ का तकला कोट है, ताकला कोट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ठीक है। यहां पर पिथौरागढ़ के समीप में ही चंडाक मंदिर है, एक चंडाक मंदिर है यहां पर। ठीक है। और उसके बाद जब पिथौरागढ़ पर ब्रिटिश के द्वारा शासन किया जाने लगा तो उसको नाम दिया गया ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार। इसका नाम क्या रखा गया? अंग्रेजों ने क्या नाम रखा? ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार। ठीक है। और 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ से चंपावत जनपद को अलग कर दिया गया। पिथौरागढ़ से चंपावत को अलग कर दिया गया। जो सौका जनजाति है ये यहां की मूल निवासी हैं पिथौरागढ़ की। और जो ये जनपद है ये काली रामगंगा की घाटी में बसा हुआ है, काली रामगंगा की घाटी में बसा हुआ है जनपद। ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें 1924 में क्या होता है? अस्कोट में राजशाही के खिलाफ होता है आंदोलन। अस्कोट आंदोलन होता है एक, ये होता है राजशाही के खिलाफ होता है, इसको अस्कोटी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। और जो मुनस्यारी का डारकोट गांव है, कौन सा गांव? डारकोट गांव है, ये पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है, अपनी पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है डारकोट गांव। ठीक है। एक है आपका बलंती आलू फार्म, बलंती आलू फार्म, ये आपका मुनस्यारी में है स्थित। कहां है? मुनस्यारी में स्थित है बलंती आलू फार्म। होखरा देवी का मंदिर है, होखरा देवी का मंदिर भी है। ठीक है। इसके अलावा गुरना माई या गुरना माता का मंदिर भी है। ठीक है। इन्हीं को पाषाण देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के नकुलेश्वर, कपिलेश्वर और अर्जुनेश्वर जो मंदिर हैं ये खजुराहो शैली के हैं। खजुराहो शैली के 3 मंदिर हैं यहां पर, नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर। इसके अलावा पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर भी है। ठीक है। और यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद की रंगकश और तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में रंग समुदाय संग्रहालय स्थित है, रंग समुदाय संग्रहालय यहां पर स्थित है। ठीक है। और जो गबला देव हैं, गबला देव जिनको वर्षा का देवता माना जाता है, सौका जनजाति के आराध्य देव हैं, सौका जनजाति के देवता हैं गबला देव। ठीक है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में गंगावली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व अर्थात प्रदेश का पहला और देश का भी पहला है। ठीक है। तो देश का 46वां है, देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व और राज्य का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र जो है धारचूला के बौन गांव में इसकी स्थापना की जा रही है। ट्यूलिप गार्डन
यहाँ स्थापित किया जाएगा, अभी स्थापित हुआ नहीं है। मोस्टा मानू में ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में एक है आपका हंसेश्वर मठ। क्या है आपका पिथौरागढ़ में? हंसेश्वर मठ भी है आपका। ठीक है। मिलबू फेंकना, दारमा में क्या है? कृषि उत्सव है मिलबू फेंकना। ठीक है। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद राजाओं का है। किसका है? चंद राजाओं का मूनाकोट ताम्रपत्र है। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। तो पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोरघाटी। सोर का अर्थ सरोवर होता है और यहां पर माना जाता है कि पहले इस स्थान पर घाटी में 7 सरोवर थे जो दिन प्रतिदिन सूखते चले गए और पठारी भूमि का जन्म होने लगा। पठारी भूमि होने का इसको पिथौरागढ़ कहा जाने लगा। सौर शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो राजा आनंदमल के बास्ते रई अभिलेख में मिलता है हमको। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सौर को बल्दिया का देश कहा है। ठीक है। अधिकतर लोगों का मानना है कि राय पिथौरा की राजधानी थी ये। राय पिथौरा का विवाह कत्यूरी रानी जिया रानी से हुआ था और जिया रानी के पुत्र हुए दुलाशाही, दुलाशाही के पुत्र हुए मालूशाही, जिनका उत्तराखंड की जागरों में वर्णन मिलता है। और राजूला मालूशाही की जो प्रेम गाथा है उसको भी लोग जानते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा का जो काप्ती खंड था, जो पिथौरागढ़ था, अल्मोड़ा का काप्ती खंड था। 24 फरवरी 1960 को इसकी जनपद के रूप में स्थापना की जाती है। शरद काल में यहाँ पर शरद मेले का आयोजन होता है। नेहरू युवा केंद्र है यहाँ, उल्का देवी का मंदिर है यहाँ। ठीक है। और इससे पहले अल्मोड़ा जिले की तहसील था पिथौरागढ़। इसको मिनी कश्मीर कहते हैं। राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। इस जनपद के पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में चंपावत, दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा और पश्चिम में चमोली और बागेश्वर जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद पिथौरागढ़। आशंति देव, ये अशांति देव हो गए, आशंति देव इसको लिखिएगा, आशंति देव। ठीक है। इनके द्वारा गोमती नदी घाटी में कत्यूरी वंश की स्थापना की जाती है और कालांतर में यह वंश अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और इस वंश का जो प्रथम विभाजन है 1279 में आरंभ हुआ, जब इस वंश के शासक त्रिलोकपाल के पुत्र अभयपाल ने अस्कोट में एक प्रथम राज्य की स्थापना की और उसके वंशज पाल कहलाए। कत्यूरी वंश के शासकों ने पिथौरागढ़ क्षेत्र के सोर, शीरा, अस्कोट में क्रमशः बम, रैका, यानी कि सोर में बम, शीरा में रैका और अस्कोट में पाल वंशों की स्थापना की गई। गंगोली में मणकोटी राजवंश भी शासन करता था, जिसकी स्थापना करमचंद करता है। ये वो चंद नहीं था, अलग था। और ये सभी राज्य बाद में चंदों के अधीन, फिर गोरखों के अधीन, बाद में अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। सीमांत जिला है पिथौरागढ़ और कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा। यहाँ पहला जीवाश्म पार्क यहीं स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद 4 पहाड़ों से घिरा हुआ है, चंडक, कामदर, थलकेदर और ध्वज। यहाँ पर एक पुराना दुर्ग है जिसको हम सिमलगढ़ कहते हैं, जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? लंदन फोर्ट नाम दिया। ठीक है। सबसे लंबी सीमा इसकी लगी हुई बागेश्वर से और सबसे छोटी सीमा साझा करता है चंपावत से। जो ताकला कोट है ये मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ठीक है। डीडी हाट प्रस्तावित जिला भी है, अभी बना नहीं है, सिर्फ प्रस्तावित ही है। पिथौरागढ़ में के नगर के समीप ही चंडाक मंदिर है। मध्यकालीन इतिहासकार हतीकी के अनुसार 1398 में समरकंद के सुल्तान तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत में राय पिथौरा नाम का राजा शासन कर रहा था। इसको तो हमें से कोई लेना है नहीं। यहाँ पर पिथौरागढ़ का ब्रिटिश शासन के समय नाम था ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार। ठीक है। 15 सितंबर 1997 को तत्कालीन गवर्नमेंट ने पिथौरागढ़ से चंपावत को अलग कर दिया। सौका यहाँ की मूल निवासी है। कालीरामगंगा घाटी में यह जनपद बसा हुआ है। ठीक है। पिथौरागढ़ में आज़ादी की अलख जगाने का श्रेय जाता है प्रयागदत्त पंत को। ठीक है। किसको जाता है? प्रयागदत्त पंत को जाता है। ठीक है। 1930 में विदेशी वस्त्रों को मोस्टा मानू मंदिर के प्रांगण में जलाया गया था, जिसका प्रारंभ लक्ष्मण सिंह मेहर ने अपना विदेशी कोड जलाकर किया। कृष्णानंद उप्रेती ने अध्यापक की नौकरी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। इनके द्वारा 1928 में वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना की जाती है, जिसे किंग जॉर्ज 6th कोरोनेशन हायर सेकेंडरी स्कूल नाम दिया गया। क्या नाम दिया? किंग जॉर्ज 6th
कोरोनेशन हायर सेकेंडरी नाम दिया गया। वर्तमान में इसी में क्या है, राजकीय इंटर कॉलेज है। ठीक है। हम लौटकर वतन आएंगे तो आजादी लेकर ही, हमें आशीर्वाद दीजिए। एक स्टेटमेंट था किसका, दुर्गा सिंह रावत जी का। 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से राम सिंह पांगटी ने प्रतिभाग किया। 21 मई 1921 को धारचूला व मुनस्यारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं खोली गई। 1921 में प्रयागदत्त पंत और कृष्णानंद उप्रेती ने हुडेती में कांग्रेस कार्यालय खोला। 1924 में अस्कोट में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है, जिसे अस्कोटी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्कोटी आंदोलन कहते हैं। मुनस्यारी का डारकोट गांव पश्मीना शॉल के लिए, बलंती आलू फार्म मुनस्यारी में, होखरा देवी है पिथौरागढ़ में, गुन्ना माता का मंदिर, इन्हें पाषाण देवी भी कहा जाता है। नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर ये मंदिर खजुराहो शैली के हैं। कामाख्या देवी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में 1991 में बनाया गया। प्रसिद्ध मिठाई खेचुआ। यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंगकस तोलचा भाषा क्या हो चुकी, विलुप्त हो चुकी है। रंग समुदाय का जो संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। गबला देव सौका जनजाति के आराध्य देव हैं। गंगावली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में किया जाता है। देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र धारचूला के बौन गांव में की जा रही है। देश के सबसे ट्यूलिप गार्डन की स्थापना पिथौरागढ़ के मोस्ट मानों में की जाएगी, तो की नहीं गई है। हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में स्थित है। दारमा में मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। ठीक है। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद राजाओं के करों से संबंधित है। और बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना 1902 में की गई। ठीक हो गया, इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। बेस का एक बेसिक जानकारी थी। अब देखेंगे प्रमुख दर्शनीय स्थलों को हम लोग पिथौरागढ़ के। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ नगर की। किसकी, पिथौरागढ़ नगर की। तो पूर्व काल में यह नगर क्या था, सोर परगने का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। क्या था, सोर परगने का महत्वपूर्ण नगर था। सोर परगने के उत्तर में था आपका सीरा तथा अस्कोट। पश्चिम में हो गया गंगोली परगना। पूर्व में इसके थी काली नदी। दक्षिण में था काली कुमाऊं का परगना। काली कुमाऊं परगना था इसके, कहां पर, दक्षिण में काली कुमाऊं परगना हो गया। ठीक है। ये स्थित थे किसमें, पिथौरागढ़, इसके सोर परगने के महत्वपूर्ण नगर था पिथौरागढ़। इसके सोर परगने के उत्तर में सीरा तथा अस्कोट, पश्चिम में गंगोली परगना, पूर्व में काली नदी थी और दक्षिण में काली कुमाऊं परगना स्थित था इसके। ठीक हो गया। पिथौरागढ़ एक घाटी में बसा हुआ नगर है। घाटी में बसा हुआ नगर है। ठीक है। जिसे सैणी सोर के नाम से जानते हैं, या सोर घाटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सोर घाटी भी कहते हैं। ठीक है। और इस स्थान को, पिथौरागढ़ को, जो नगर है पिथौरागढ़ का आपका ये, इसको नन ढूकुर सोर भी कहा जाता है। ठीक है। घाटी में बसा हुआ नगर है जिसे सैणी सोर या सोर घाटी कहा जाता है, और इस स्थान को नन ढूकुर सोर भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, नन ढूकुर सोर भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो पूर्व काल में सोर परगने का महत्वपूर्ण नगर था। इस परगने के उत्तर में सीरा था, उत्तर में सीरा और अस्कोट थे, पश्चिम में गंगोली परगना, पूर्व में काली नदी, दक्षिण में काली कुमाऊं परगने थे। घाटी में बसा हुआ नगर है, सैणी सोर या सोर घाटी कहते हैं। इस स्थान को नन ढूकुर सोर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर आपका खड़गेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। खड़गेश्वर महादेव मंदिर, तो अस्कोट के जो रजवार राजा हुए खड़कपाल सिंह, यहां पर इनके द्वारा खड़का नौला बनवाया गया। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा यहां पर खड़गेश्वर मंदिर की स्थापना भी की जाती है। ठीक है। अब बात करें घंटा कर्ण मंदिर या घंटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है।
तो यहां पर इनकी पूजा नहीं होती है, पूजा नहीं होती है। ठीक है, यक्ष वर्गीय देवता हैं ये घंटाकर्ण। ठीक है, और माणा के लोगों के क्या है, ये इष्ट देवता है, यहां पर पूजा नहीं होती इनकी। ठीक है, फिर बात करते हैं मोष्टा या मोष्टा माणु देवता की। ठीक है, मोष्टा या मोस्ट माणु देवता। ठीक है, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये नेपाल के देवता हैं। कहां के हैं? नेपाल के देवता हैं। इनको वर्षा का देवता माना जाता है, वर्षा का देवता मोष्टामानु को। ठीक है, और इस मंदिर में क्या है, जो मोष्टामानु मंदिर है, बैजनाथ मंदिर की भांति एक छोटा सा पत्थर है जिसे शक्ति शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति शिला कहते हैं। ठीक है, इस मंदिर में मोष्टामानु की लिंगाकार पत्थर के रूप में क्या होती है, पूजा की जाती है। ठीक है, अष्टकोणीय मंदिर है मोष्टामानु का, नेपाल के देवता हैं, वर्षा का देवता इनको मानते हैं। बैजनाथ मंदिर की भांति एक छोटा पत्थर है जिसे शक्ति शिला कहते हैं। इस मंदिर में मोष्टामानु की लिंगाकार पत्थर के रूप में क्या होती है, पूजा की जाती है। चलिए, अब बात करते हैं नैतिकता की प्रतिमा। ठीक है, नैतिकता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ मोरालिटी के नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ मोरालिटी। तो डीडी हाट में स्थित है ये, विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और राज्य में स्थित विवेकानंद जी की सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर स्थित है, डीडी हाट में। इसको स्टैचू ऑफ मोरालिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की प्रतिमा, कहां पर? डीडी हाट में है, और विवेकानंद जी की प्रतिमा है, और राज्य में स्थित विवेकानंद जी की सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं स्थित है। कहां? डीडी हाट। अब बात करते हैं कत्यूरी दुर्ग की। तो राजा पृथ्वीराज का दुर्ग था ये, वर्तमान में बालिका विद्यालय स्थापित किया कर दिया गया अब तो। ठीक है, अब बात करते हैं उल्का देवी मंदिर की। ठीक है, तो उल्का देवी नाम का एक स्थल जो है कहां पर? बैराज कुंड से कुछ दूरी पर स्थित है, चमोली में। ठीक है, वैसे आपको क्या ध्यान रखना कि उल्का देवी का मंदिर कहां है? पिथौरागढ़ में है। कहां है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इस मंदिर में क्या है, जो श्रद्धालु हैं उनकी अगर मनोकामना पूरी होती है तो इस मंदिर में क्या करते हैं, घंटियां चढ़ाते हैं। ठीक है, और चैत्र माह के चैतोल में क्या लगता है, मेला। ठीक है, और यही निकट में ही क्या है, रही गुफा या रही गुफा भी यहां पर स्थित है। कौशल्या देवी गुफा मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक हो गया, तो उल्का देवी का मंदिर हमने देख लिया। उससे पहले हमने देखा पिथौरागढ़ जनपद नगर के बारे में। तो सोर परगने का महत्वपूर्ण नगर था पिथौरागढ़ नगर आपका। सोर परगने के उत्तर में शीरा तथा अस्कोट थे, पश्चिम में गंगोली परगना था, पूर्व में काली नदी थी उसके, दक्षिण में काली कुमाऊं परगना था। पिथौरागढ़ घाटी में बसा हुआ नगर है, जिसे सैणी सोर या सोर घाटी कहते हैं, और इस स्थान को नन ढूकुर सोर भी कहा जाता है। खड़गेश्वर महादेव मंदिर, अस्कोट के रजवार राजा खड़गपाल सिंह ने इस मंदिर की स्थापना करी और एक खड़का नौला भी बनवाया। घंटाकर्ण, बट इसके यहाँ पूजा नहीं होती, इतना इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो अगला है मोष्टा या मोष्टामानु मंदिर, नेपाल के देवता हैं, अष्टकोणीय मंदिर है, वर्षा का देवता इनको माना जाता है। स्टैचू ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की प्रतिमा, डीडी हाट में है, विवेकानंद जी की प्रतिमा है ये, और यहां पर राज्य में स्थित विवेकानंद जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ मोरालिटी। कत्यूरी दुर्ग राजा पृथ्वीराज का दुर्ग था। ठीक है, उल्का देवी मंदिर पिथौरागढ़ में, चैत्र माह में यहाँ पर चैतोल मेले का आयोजन किया जाता है चैतोल में। कौशल्या देवी गुफा मंदिर पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया, अब बात करते हैं थल केदार की। ठीक है, थल केदार, इनको केदार जीव के नाम से जानते हैं, केदार जीव। ठीक है, शिवरात्रि को यहां लगता है विशाल मेला, जिसकी शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1940 को। इस मेले की शुरुआत होती है थल केदार मेले की। ठीक है, क्यों की जाती है? यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में लगता है मेला ये। ठीक है, और यह मेला थल मंदिर, बालेश्वर थल मंदिर में लगता है बालेश्वर थल मंदिर में लगता है मेला। ठीक है, पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है थल केदार। ठीक है, और इस मंदिर के नीचे कोई क्या है, बालेश्वर मंदिर नीचे क्या है, खड़कू नौला है यहाँ निकट में ही। इसका निर्माण अस्कोट राजा खड़गपाल ने करवाया था।
ठीक है। तो थल केदार, केदार जी के नाम से जानते हैं। शिवरात्रि को यहाँ पर क्या लगता है, मेला। इस मेले की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1940 को शुरू होता है मेला। और कहाँ लगता है मेला, ये बालेश्वर के थल मंदिर में लगता है मेला। और कहाँ पर, रामगंगा, पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है आपका ये बालेश्वर का थल मंदिर। ठीक हो गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में इस मेले की शुरुआत की गई थी। ठीक हो गया। तो केदार जीव कहा जाता है इसको। और मेला लगता है यहाँ पर शिवरात्रि को। शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को। कुमाऊं का जलियांवाला बाग नहीं कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में यहाँ पर थल मेला लगता है। ठीक है। कहाँ पर लगता है, बालेश्वर के थल मंदिर में लगता है। और जो बालेश्वर का थल मंदिर है यह आपका पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं एक हत्या देवाल की। तो ये बलतिर गांव में स्थित है। कहां स्थित है, बलतिर गांव में स्थित है एक हत्या देवाल। इसका निर्माण एक ही शिलाखंड को काटकर किया गया है पूरा। ठीक है, एक ही शिलाखंड को काटकर किया गया है, इसलिए एक हत्या देवाल को उत्तराखंड का रॉक टेम्पल कहा जाता है। क्या कहता है, रॉक टेम्पल का जानते हैं किसको, एक हत्या देवाल को। ठीक है। बालेश्वर महादेव मंदिर समूह पढ़ लिया हम लोग, थल में स्थित है, ये पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन से तट पर, बाएं तट पर स्थित है बालेश्वर महादेव मंदिर समूह, यही लगता है थल मेला। खड़कू नौला, निर्माण इसके कराएंगे खड़कपाल द्वारा कराया गया, अस्कोट के शासक थे, इसलिए इसे खड़कू नौला या खड़किया नौला भी कहते हैं। ठीक है, खड़कू नौले को खड़कू नौला या खड़किया नौला भी कहते हैं, खड़कपाल ने बनाया था। ठीक हो गया। तो एक हत्या देवाल कहां हो गया आपका, बलतिर गांव में। एक ही शिलाखंड को काटकर बनाया गया है, इसलिए उत्तराखंड का रॉक टेम्पल कहलाता है। थल केदार को केदार जीव कहते हैं। 13 अप्रैल 1940 से यहां पर क्या लग रहा है, लगता है मेला। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में लगता है मेला यहां पर ये। और कहां लगता है, बालेश्वर के थल मंदिर में लगता है। और जो थल मंदिर है बालेश्वर का, पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है। ठीक हो गया। फिर है आपके लंबकेश्वर मंदिर है एक, ये पिथौरागढ़ के जाड़ापानी गांव में स्थित है। कहां स्थित है, जाड़ापानी गांव में स्थित है लंबकेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रामेश्वर की बात करते हैं। तो रामेश्वर सरयू रामगंगा पनार के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, इसलिए इसको रामेश्वर तीर्थ कहा जाता है। त्रिवेणी संगम होता है पर सरयू का, रामगंगा का और पनार का। ठीक है, समझ में आ गया। रामेश्वर सरयू रामगंगा पनार के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, इसे रामेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कोटेश्वर महादेव गुफा की। किसकी, कोटेश्वर महादेव गुफा। यहां एक ऋषि कुंड है। ठीक है, फिर एक महामृत्युंजय कुंड है। ठीक है, फिर एक हरिकुंड तीर्थ है। ठीक है, फिर एक पुत्र कुंड है, फिर एक ब्रह्म कुंड है, ठीक, एक घन कुंड है, एक सूर्य कुंड है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसीलिए इस स्थान को कहते हैं सतगलिया तीर्थ कहते हैं। सतगलिया तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना लोग। तो सतगलिया तीर्थ कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऋषि कुंड है जिसमें नर्मदा, रेवा, भद्रा का संगम होता है। 50 मीटर की दूरी पर महामृत्युंजय कुंड स्थित है, जहां मृतकों की अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। कोटेश्वर मंदिर के समीप ही उत्तर दिशा में हरिकुंड तीर्थ है, जहां श्राद्ध एवं तर्पण का कार्य होता है। हरिकुंड के ऊपर पुत्र कुंड, उसके समीप लगा हुआ अर्धाकार ब्रह्म कुंड, इस कुंड से थोड़ी दूर पर घन कुंड और उसके ऊपर सूर्य कुंड स्थित है। तो इन 7 कुंडों को सतगलिया तीर्थ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा में 7 गधे थे, उनको सतखोल कहा गया। चंडिका घाट मंदिर, तो ये गांव तुलानी में राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। चंडिका घाट मंदिर कहां पर, तुलानी गांव में, राम गंगा के तट पर। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। एक है आपका छाता झरना, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जब पिथौरागढ़ पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद क्या नाम रखा इसका, पिथौरागढ़ का ब्रिटिश परगना ऑफ शोर एंड जोहार इसका नाम रखा। विजय बम के मझेड़ा ताम्रपत्र में, जिसकी जो तिथि है सन 1427 उल्लेखित है, इससे ज्ञात होता है कि श्री इसने विमुल पाटनी नामक व्यक्ति को भूमिदान दिया था। तो मझेड़ा ताम्रपत्र संबंध किससे है, विजय बम से। बम शासक प्रताप बम के छाना ताम्र अभिलेख,
जिसकी तिथि सन 1458 है, उसने छाना ग्राम को दान में दिया था। चंद शासक ज्ञानचंद एवं बम शासक विजय बम के शिलौनी ताम्रपत्र, इनके बाद देख लेते हैं। पहले था आपका विजय बम का मझेरा ताम्रपत्र, ठीक है। फिर प्रताप बम का छाना ताम्रपत्र, फिर ज्ञानचंद प्लस बम शासक हुआ विजय बम, इसका इन दोनों का शिलौनी ताम्रपत्र, ठीक है। तो इनसे क्या हमें क्या ज्ञात होता है हमको कि इन्होंने भूमिदान किया था, ठीक है। विजय बम का मझेड़ा, प्रताप बम का छाना ताम्राभिलेख और ज्ञानचंद और विजय बम का शिलौनी ताम्रपत्र। इसके अलावा एक भारती चंद का भी आता है आपका। भारती चंद का कौन सा आता है यहां पर? हुड़ैती अभिलेख, ठीक है। तो इससे भी हमें ज्ञात होता है कि इसने विशु उप्रेती नामक व्यक्ति को कहते भूमिदान दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो भारती चंद के और भी अभिलेख हैं, एक मण का ताम्र अभिलेख इसी का है, ठीक है। तोली ताम्रपत्र अभिलेख भी इसी का, तोली ताम्रपत्र, ठीक है। तो हुड़ैती, मण, तोली भारती चंद के हो गए, शिलौनी ज्ञानचंद और विजय बम का हो गया, छाना प्रताप बम का, मझेड़ा विजय बम का ताम्रपत्र हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेरीनाग की, ठीक है। तो यहां पर कोटमन्या डियर पार्क स्थित है बेरीनाग में, ठीक है। और प्राचीन नाम इसका बेड़ीनाग हो गया, ठीक है। यहां के प्रमुख नाग मंदिर में बेरीनाग, धैलीनाग, फेड़ीनाग, कालीनाग, वासुकीनाग, पिंगलीनाग, हरिनाग, ठीक है। ये एक ही सीध में बागेश्वर तक फैले हुए मंदिर हैं, जिसमें बागेश्वर में आपका धौलीनाग मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। और यही निकट में चौकोड़ी एक स्थान है बेरीनाग में, क्या है? चौकोड़ी नामक एक स्थान है, पर्यटक स्थल है। यहां चाय के बगीचे हैं। यहां पर चौकोड़ी के धर्मघर में क्या है? एक क्या है आपका हिमदर्शन कुटीर है, सरला बहन का रहा निवास स्थानीय, ठीक है। यही चौकोड़ी में 1864 में ब्रिटिश व्यवसायी है हिली, यहां पर चाय फैक्ट्री की स्थापना करता है, चाय बागान लगाए फैक्ट्री की शुरुआत करता है। बेरीनाग मंदिरों एवं चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कोटमन्या डियर पार्क है, प्राचीन नाम बेड़ीनाग, इनमें बेरीनाग, धैलीनाग, फेड़ी, कालीनाग, वासुकीनाग, पिंगलीनाग, हरिनाग आदि प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है। चौकोड़ी व बेरीनाग में सबसे बड़े चाय के बगीचे हैं। यहाँ पर धर्मघर में हिमदर्शन कुटीर है, जो गांधी की अनुयायी सल्ला बहन का निवास स्थान रहा है। 1864 में यहाँ चाय के बागान और फैक्ट्री की शुरुआत ब्रिटिश व्यवसायी हिली करता है। बेरीनाग नाग मंदिरों एवं चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं चौकोड़ी, तो बेरीनाग के निकट में है। यहां से आपको नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली आदि चोटियों के दर्शन होंगे। बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक, वाइल्ड लाइफ का यहां से क्या लगता है हम आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग घूम सकते हैं जाकर, ठीक है। बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ का यहां से आनंद ले सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण जो क्षेत्र है चौकोड़ी का चाय बागानों से घिरा हुआ है। ब्रिटिश कालीन टी फैक्ट्री है यहां पर। तो 1864 में कौन लगाता है इसको? ब्रिटिश व्यवसायी हिली लगाता है, ठीक हो गया। चौकोड़ी क्या है? पर्यटक स्थल कहां है? पिथौरागढ़ में है। हिमदर्शन कुटीर आपको मैं बता दिया, सल्ला बहन का निवास स्थान था ये, और इनका वास्तविक नाम कैथरीन हेलीमन था। फिर है आपका लटेश्वर मंदिर, ये बड़ावे गांव में स्थित है। लटेश्वर मंदिर बड़ावे गांव में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं कोटगाड़ी देवी की। कोटगाड़ी देवी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो यहां पर भी क्या है, इनके इस देव स्थान को भी देवी का न्यायालय कहा जाता है। तो जिस प्रकार चितई गुरुत्ता की महत्वता है, उसी प्रकार यहां पर पिथौरागढ़ वालों के लिए कोटगाड़ी देवी का महत्व है। जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता तो वो यहां आते हैं और देवी न्याय प्रदान करती हैं, ठीक है। और सेम चितई की भांति यहां भी स्टाम्प पेपर पर लिखकर देवी मंदिर में सही न्याय प्राप्त करने तो स्टाम्प पेपर यहां अर्पित किए जाते हैं।
और यहीं पर मंदिर से लगा हुआ सुरमल या छुरमल का मंदिर है, छुरमल देवता का मंदिर है। ठीक है, इन्हीं कोटगाड़ी देवी को कोकिला देवी भी कहा जाता है। क्या कहता है? कोकिला देवी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका बॉयगढ़, तो इसकी संरचना कोट के भांति की गई है। ठीक है, वर्तमान में केवल इसके ध्वंसावशेष यहां पर बचे हुए हैं। तो बॉयगढ़ कहां है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर बात करते हैं तपस्युड़ा जटेश्वर महादेव मंदिर। तपस्युड़ा जटेश्वर महादेव मंदिर, ये पिथौरागढ़ के विण नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वर मंदिर, यह आपका घाट नामक स्थान पर सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर मंदिर स्थित है। कहां पर? सरयू रामगंगा के संगम पर घाट नामक स्थान पर। ठीक है, पुंगर घाटी अत्यधिक उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र है। एकमात्र मंदिर यहां पर देवलेश्वर महादेव मंदिर विद्यमान है। तो पुंगर घाटी कहां है? पिथौरागढ़ में। बालेश्वर महादेव मंदिर थल में, हम पढ़ भी आए हैं इसको एक बार। तो थल नामक स्थान में बालेश्वर महादेव मंदिर रामगंगा नदी के बाएं तट पर है। तो इस स्थान पर वानरराज बाली ने क्या की? तपस्या करी थी। ठीक है, चंद शासन काल में राजा उद्योग चंद ने सन 1686 में, कब? 1686 में बालेश्वर मंदिर के नाम गूंट भूमि प्रदान की थी। ठीक है, तो गूंट भूमि मंदिरों या पुजारियों को दान की जाती थी। ठीक है, तो बालेश्वर महादेव मंदिर कहां है? थल में। फिर एक बैकुंठ धाम है, इसको छोड़ दीजिए आप। अस्कोट चलते हैं हम। ठीक है, कहां चलते हैं? अस्कोट। तो डीडी हाट और जौल जीबी के मध्य में है ये। डीडी हाट और जौल जीबी के मध्य में है क्या? आपका अस्कोट स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव अभ्यारण्य भी कौन सा? अस्कोट है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहां पाए जाते हैं। ठीक है, प्राचीन कत्यूरी राजाओं के राजवंश की राजधानी रहा है। यहां पर पाल वंश था एक आपका, कौन था? पाल वंश था अस्कोट में। ठीक है, तो अस्कोट की जो राजवंशावली है उसके अनुसार हमको पता चलता है कि सन 1279 में अभयपाल ने, त्रिलोकपाल का पुत्र हुआ अभयपाल, उसने कत्यूर से आकर इस राज्य की स्थापना करी। ठीक है, और 11 नवंबर 1967 को अस्कोट राज्य का भारत संघ में विलीनीकरण कर दिया गया। ठीक हो गया। डीडी हाट जौल जीबी के मध्य इसकी स्थिति है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अस्कोट है। अस्कोट प्राचीन कत्यूरी राजाओं के राजवंश की राजधानी रहा है। अस्कोट की स्थापना सन 1279 में 1279 में अभयपाल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, हंसेश्वर देवालय अस्कोट के तल्लाबगढ़ में काली नदी के किनारे स्थित है। हंसेश्वर देवालय तल्लाबगढ़ में अस्कोट के। ठीक है, अब बात करते हैं संत नारायण स्वामी आश्रम चौदास। इस चौदास घाटी में स्थित है आपका संत नारायण स्वामी का आश्रम। स्थापना 26 मार्च 1936 को की जाती है। किन के द्वारा की जाती है? नारायण स्वामी के द्वारा की जाती है। इन्होंने अपने नाम से इस आश्रम का नाम रखा हुआ है और इनको मौनी बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस चौदास क्षेत्र के अंतर्गत तपोवन नामक स्थान पर राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। जो कंडाली उत्सव है, जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है कंडाली उत्सव, वो यही चौदास क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, निकट में महाकाली नदी बह रही है। और इस नारायण आश्रम को जो भूमि दान दी थी वह सोसा के कुशाल सिंह हयांग के द्वारा दान दी गई। ठीक है, तो नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में की जाती है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मुनस्यारी। मुनस्यारी का प्राचीन नाम था तिकसेन। क्या था? तिकसेन था। कुमाऊं में जोहार परगने की गोरीफाट पट्टी में गोरी नदी के दाएं किनारे बसे गांव का समूह है मुनस्यारी। ठीक है, कौन सी पट्टी में है? गोरीफाट पट्टी में, परगना जोहार। इसको हिमनगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ की उत्तरी सीमा में इस मुनस्यारी विकासखंड को ही जोहार के नाम से जाना जाता है। यहां के निवासी जोहारी सौका कहलाते हैं। यहीं पर बिरथी जलप्रपात, बिरथी झरना 300 फीट से अधिक ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, यहीं पर एक जगह है कालामुनि। ठीक है,
ये संत गिरी महाराज का समाधि स्थल भी है और यहाँ पर कालामुनि टॉप भी है, कालामुनि टॉप भी है। ठीक है, और यही कालामुनि टॉप में एक चोटी है जिसको कहते हैं बिटुली धार। क्या कहते हैं? बिटुली धार कहते हैं। ठीक है, यहां पर जाड़ों के मौसम में स्कीइंग की जाती है। ठीक है, इस मुनस्यारी के निकट में ही एक स्थित है खलिया डांडा, खलिया डांडा स्थित है। ठीक है, और इस यहीं पर एक जगह है लाल सिंगर, लाल सिंगर स्थित है। ठीक है, तो लाल सिंगर क्या खेलों के लिए प्रसिद्ध है अपने। तो मुनस्यारी के बारे में कहा जाता है कि यहां प्रत्येक घर की खिड़की से आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं डॉक्टर शेर सिंह पांगती, इनको एसएस पांगती के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके द्वारा यहां पर जनजाति संपदा संग्रहालय स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? एसएस पांगती, शेर सिंह पांगती के द्वारा। ठीक है, तो निकटतम स्थलों में क्या है? यहां पर खलियाधुरा है, खलियाधुरा हो गया, मैसर कुंड है, थमोरी कुंड निकट में स्थित है आपके मुनस्यारी में। ठीक हो गया। तो तिब्बत और नेपाल से जुड़ा हुआ जो आपका जो सीमांत जनपद है, प्रदेश है, दारमाक, चौदास, ब्यास घाटियों में बटा हुआ है। ठीक है, तो दारमा, चौदास, ब्यास घाटियों में जो ये सीमांत जनपद है बटा हुआ है। ठीक है, जो दारमा घाटी है, दारमा घाटी है, इसका निर्माण किया है धौली नदी के द्वारा। ठीक है, दारमा घाटी का निर्माण किसने किया है? धौली नदी ने किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? तवा घाट, तवा घाट। ठीक है, तो तवा घाट क्या है? दारमा प्लस ब्यास घाटी के लिए क्या है? प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। ठीक है, तो जोहार का प्रवेश द्वार मिलम, रालम, नामिक, गलेश्वर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो तवा, इनको जोहार का प्रवेश द्वार, तवा घाट को, रालम, मिलम, नामिक, ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं तवा घाट को। ठीक है, मुनस्यारी अपने साल, दन, कालीन, पश्मीना पंखी आदि के लिए प्रसिद्ध है। और जो मुनस्यारी है गौरी गंगा के दाएं तट पर जोहार परगने की गोरीफाट पट्टी में स्थित है। ठीक है, ठीक हो गया। यहां पर बिरथी जलप्रपात, मैसर कुंड, थमारी कुंड, महेश्वरी कुंड, दरकोट गांव, ठीक है, खलिया टॉप, कालामुनि टॉप, कालामुनि मंदिर, ये आपके यहां पर स्थित है। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। प्राचीन नाम तिक्सेन था मुनस्यारी का। कुमाऊं में जोहार परगने की गोरीफाट पट्टी में गोरी नदी के दाएं किनारे पर स्थित बसे गांव का समूह क्या है? मुनस्यारी है। हिमनगरी के नाम से इसको जानते हैं। इसकी उत्तरी सीमा में मुनस्यारी, जो पिथौरागढ़ की जो उत्तरी सीमा है उसमें मुनस्यारी विकासखंड को जोहार के नाम से जानते हैं हम। इसी जोहार को मुनस्यारी कहते हैं। यहाँ के निवासी जोहारी सौका हैं। बिरथी जलप्रपात है यहाँ पर। कालामुनि नामक स्थान पर क्या है? संत गिरी महाराज जी का आश्रम है। और कालामुनि टॉप भी यहाँ पर स्थित है। कालामुनि में एक चोटी है जिसको बिटुली धार कहा जाता है। ठीक है, और मुनस्यारी का निकट खलिया डांडा और उसके उत्तरी ढाल पर लाल सिंगर स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खेलों के लिए प्रसिद्ध है लाल सिंगर। ठीक है, और जोहारी समाज के प्रसिद्ध विद्वान हुए डॉक्टर शेर सिंह पांगती। इनके द्वारा मुनस्यारी में जनजाति संपदा संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, और निकटतम स्थलों में यहाँ पर खलियाधुरा, मैसर कुंड, थमोरी कुंड, माहेश्वरी कुंड, दरकोट गांव, खलिया टॉप, कालामुनि मंदिर आदि स्थित है। दारमा घाट, तिब्बत नेपाल से जुड़ा भारत का जो सीमांत प्रदेश है, ये दारमा, चौदास, ब्यास घाटी में बढ़ता है। दारमा घाटी का निर्माण किया है धौली नदी ने। तवा घाट दारमा घाटी, ब्यास घाटी के लिए प्रवेश द्वार की तरह, इसके साथ ही जोहार का प्रवेश द्वार, मिलम, रालम, नामिक, ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी तवा घाट को कहा जाता है। मुनस्यारी साल, दन, कालीन, पश्मीना पंखी यहाँ पर मिलते हैं और गौरी गंगा के दाएं तट पर स्थित है। भोटिया जनजाति की जो जोहारी है, जोहारी सौका यहाँ पर रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मढ़ के सूर्य मंदिर की। किसके? मढ़ के सूर्य मंदिर की बात करते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के ग्राम मढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के ग्राम मढ़ में स्थित है। ठीक हो गया, तो हमने मढ़ का सूर्य मंदिर देख लिया। मुनस्यारी प्राचीन नाम तिक्सेन। ठीक है,
और यहाँ पर कालामुनी टॉप, बिटुली धार, खलिया डांडा, लाल सिंगर, ठीक है। और क्या क्या आपका थमोरी कुंड, मैसर कुंड, खलिया धुरा, चौदास घाट, चौदास घाटी, ब्यास घाटी, दारवा घाटी बटा हुआ इलाका है ये। दारवा घाटी का निर्माण किसने किया है? धौली नदी ने बनाया है। यहाँ पर जनजातीय संपदा संग्रहालय की स्थापना डॉक्टर शेर सिंह पांगती द्वारा की गई है, ठीक है। संत नारायण स्वामी आश्रम चौदास घाटी में, स्थापना 1936 में नारायण स्वामी के द्वारा, ठीक है। हंसेश्वर देवालय, हंसेश्वर मठ दोनों आपके पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अस्कोट जौलजीबी के मध्य अस्कोट में की स्थिति है, ठीक है। चलिए बैकुंठ धाम ये तो छोड़ो आप। बालेश्वर महादेव मंदिर थल में, पुंगर घाटी, रामेश्वर मंदिर, ठीक है। तो बॉयगढ़, कोटगाड़ी देवी, लटेश्वर मंदिर, हिमदर्शन कुटीर, चौकोड़ी, बेरीनाग, ठीक है। चंडिका घाट मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, रामेश्वर, लंबकेश्वर, खड़कू नौला, बालेश्वर महादेव मंदिर समूह है। एक हत्या नौला देवाल, थल केदार, एक हत्या देवाल, ठीक है, नौला नहीं, थल केदार, कौशल्या देवी की गुफा, उल्का देवी, कत्यूरी दुर्ग, स्टैच्यू ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की प्रतिमा, मोस्ता या मोस्ताणु मंदिर, घंटेश्वर महादेव मंदिर, खड़गेश्वर महादेव, और एक पिथौरागढ़ नगर हो गया, ठीक है। चलिए आपके लिए काफ़ी हो गया इतना आज के लिए, और इसमें जो बचा हुआ है इसको हम एक पार्ट में और समेट देंगे इसको, ठीक है। और बाकी आप लोग हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, और हमारी वेबसाइट है gkserkari.com, इसके साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। बाकी ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं आप हमको। चलिए।